और इस वक्त आपको बताएं कि कराची में फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा वोटर जो है उसने वोट डालने वो नहीं आया। यही वो अपील है पीटीआई की जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जारी है। 76% लोग जो हैं उन्होंने गैलप पोल में ये बात कही है कि नए इंतखाबात वाहिद रास्ता है इस्तेहकाम का और हमें नए इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। अब मुझे हैरत इस बात के ऊपर है कि आप देखें कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है या जरदारी की हुकूमत है और MKM वालों की हुकूमत है, ये इलेक्शनों से क्यों डर रहे हैं? अगर ये एक सियासी जमातें हैं, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्शनों से क्यों डर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शनों से तो नहीं डर सकती, ये इलेक्शनों से क्यों डर रहे हैं? 4 साल जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, यूँ लग रहा है कि एक स्कीम के तहत पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरफ जो है ये बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले आते ही इन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो सिग्नलिंग की, उसके नतीजे में हमारी स्टॉक मार्केट जो एशिया की सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट थी वो इस वक्त एशिया की बदतरीन स्टॉक मार्केट बन गई है। हमारी करेंसी जो थी, जो सबसे अच्छी परफॉर्म करती हुई करेंसीज में शामिल थी, वो आके अब पाकिस्तान की करेंसी जो है वो तरक्की पजीर मुल्कों से भी नीचे चली गई है। वो गरीब तरीन मुल्कों से भी जो है वो हमारी अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी अब हम मुकाबला नहीं कर पा रहे अपनी करेंसी का। तेल की कीमतें जिस तरीके से ये बढ़ा रहे हैं, इन्होंने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। और अब कल इन्होंने आके जिसको ये कह रहे हैं कि अमीरों के ऊपर हमने टैक्स लगाया है, ये इन्होंने कारोबारों के ऊपर टैक्स लगाया है। अब आप मुझे बताइए कि जब आप कारोबार के ऊपर इतना बड़ा टैक्स लगाएंगे तो वो टैक्स के पैसे कौन देगा? वो अवाम देंगे, जिसके नतीजे में आपने कल देखा कि स्टॉक मार्केट फिर बहुत बुरी तरह गिर गई। और उसके बाद अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो दबाव डाल रही है पाकिस्तान के जो फाइनेंस के इदारे हैं कि वो ज़बरदस्ती जाके स्टॉक मार्केट में बाइंग करें। इससे पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के साथ साथ पाकिस्तान के मालियाती इदारों का भी बड़ा गर्क हो जाएगा। इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर एतमाद मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। ये आप अंदाज़ा लगाएं शहबाज शरीफ साहब का कि वो जरदारी साहब की जो वालदा की फातिहा के लिए सरकारी जहाज़ के ऊपर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से वहाँ जाते हैं, हमें कह रहे हैं कब चाय भी ना पिए। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं, कौम को कह रहे हैं कुर्बानी दें, कब चाय भी ना पिए। और ख़ुद वज़ीर आज़म जो है सिर्फ अपने अलाए से अफसोस करने के लिए सरकारी, आप अपने टिकट के ऊपर आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब दूसरों को ये भाषण देते हैं कि आप चाय भी ना पिए, आप कुछ भी ना करें, खुद आप जो है वो सारी जो है वो लग्जरीज इंजॉय करें। 5 घर जो हैं शहबाज शरीफ ने उनको अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पर करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च होने शुरू हो गए हैं। तमाम ख़ानदान जो है वो इस वक्त सरकारी खर्चों के ऊपर जो है वो पल रहा है। मरियम नवाज़ जो हैं वो सरकारी व्हीकल्स के ऊपर, सरकारी जो अपनी तमाम चीज़ें हैं, गार्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उसके ऊपर वो अपनी अदालतों में जा रही हैं, वो कुछ कर रही हैं। तो अगर आप कौम से कुर्बानी की तवक्को रखते हैं तो पहले आप खुद तो अपनी कुर्बानी जो है अब वो तो देंगे ना। इसलिए मैं ये समझता हूँ पूरा पाकिस्तान इस वक्त यकसूर है नए इंतखाबात के लिए और इंशाअल्लाह ताला हम बड़ी जल्दी अगली कॉल देने वाले हैं और पूरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज होगा। अगर ये इंतखाबात का ऐलान नहीं होता तो हमें रास्त इक़दाम के लिए आगे बढ़ना होगा और हमने इस सिलसिले में पूरी तैयारी कर ली है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम कौम से दोबारा अपील करेंगे और पाकिस्तान में हम एक बार फिर एहतजाज का बड़ा सिलसिला जो है वो शुरू होगा और आप देखेंगे कि इस हुकूमत को हम इंतखाबात के लिए मजबूर करेंगे। ये पाकिस्तान के लोगों का आईनी और कानूनी हक़ है कि वो हुकूमत मुंतखब करें। बाहर की दारुल खिलाफ़ों से बैठ के हुकूमतें मुंतखब या सिलेक्ट नहीं हो सकती जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ। सो लिहाजा मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, अपने तमाम जो वो लोग जो कि इस निज़ाम से तंग हैं, इस महंगाई से तंग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ आप लोगों ने तैयारी करनी है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक बड़ा एहतजाज जो है वो हम मुल्क गिर एहतजाज जो है वो लॉन्च होगा और हम
इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत को इंतखाबात की तरफ मजबूर करें। अच्छा फवाद साहब, ये फरमाएगा कि आप कह रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, मगर आपकी कॉन्फ्रेंस में तदाद नजर आता है कि आपके जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने अभी तक पार्लियामेंट मौजूद नहीं छोड़े हैं और वो बरात ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर इंतखाब में जाना है तो KPK की असम्बली को तोड़ने का ऑप्शन मौजूद है, आप उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? आप वो असम्बली तोड़ दें ताकि वहाँ पर जो है एक हुकूमत के पास कोई जवाब ना रहे कि वो तो कर सके, इंतखाबात से बरात हासिल कर सके। पहली बात तो यह है कि जो अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस में हैं उनका ये हक़ है कि वो अगले इंतखाबात तक वहाँ पर रहें और वो अपने पैसे दे रहे होते हैं, वो उनकी मुराद नहीं है। जो भी अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं वो उसके पैसे दे रहे हैं, वो कोई वहाँ पे मुफ्त नहीं रह रहे। सर वो दूसरी बात यह है कि जो अरकान असम्बली के लिए रुकने असम्बली ही नहीं रहा, वो कैसे नहीं, वो इसलिए कि जो रुकने असम्बली था वो अगले इंतखाबात तक वहाँ पे रहता है और इसलिए उसका हक़ है कि वो वहाँ पे रहे और वो अपने पैसे जो है वो दे रहे हैं। और कोई सियासतदानों को पाकिस्तान में इतनी मुराद नहीं मिलती, जहाँ पे मुराद मिलती हैं वहाँ पर आप बात करें और कोशिश करें कि उनको एक्सपोज करें, जहाँ पे मुराद मिल रही हैं उधर भी हिम्मत किया करें। हर सियासतदानों को पाकिस्तान में जो इलेक्टेड लोग हैं उनको जितनी मुराद मिल रही हैं वो सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि KP असम्बली में साजिश नहीं हुई, साजिश कौमी असम्बली में हुई है और इसलिए जहाँ पे साजिश हुई है वहाँ पे इलेक्शन होने हैं। KP असम्बली में भी हम एक स्कीम के तहत अपनी जो सियासी हिकमत अमली है उसके तहत आगे बढ़े। अच्छा, एक सवाल आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जरदारी साहब से नाज़िर के लिए सरकारी जहाज़ पर गए, तो सर वज़ीर-ए-आज़म तो इस हैसियत में सरकारी जहाज़ का इस्तेमाल करने के वज़ीर-ए-आज़म नहीं, मैं तो वज़ीर-ए-आज़म की एतराज़ नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब वो ये कह रहे हैं कि आप चाय भी ना पिए, आप अपनी चाय भी छोड़ दें, आप अपनी हर चीज़ ज़िंदगी की छोड़ दें, तो ख़ुद भी तो कुछ कुर्बानी दें ना। फिर अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो कुछ तो इम्प्लीमेंट करें कि जहाँ पे उन्होंने कुछ करना है। और इमरान खान ने तो जो ऑस्टेरिटी ड्राइव की थी वो सबके सामने है और अब तक इमरान खान के जिस तरह से जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो भी सबके सामने है। बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला है, कराची से 35 पुलिस अफसरान भेजे गए हैं दूसरे मकामात पर, कश्मीर, सकतर, फैजपुर, शिकार हो गए, तो क्या कहेंगे? और भी जलमान में 10 हमला, तो किस तरीके से आप लोग वहाँ पर फाइट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे? ये बड़ी तशवीशनाक बात है क्योंकि सिंध हुकूमत ने अपने आप को एक जिस तरीके से एक सिंध में तो एक बदमाशी राज चल रहा है, सिंध में तो जमहूरियत और आइन मुअत्तल है, पूरे मुल्क में ही इस वक्त जमहूरियत मुअत्तल है, लेकिन सिंध में बिलखसूस जहाँ पे आसिफ जरदारी साहब और उनके सारे जो चेले हैं उन्होंने वहाँ पर एक पूरा निज़ाम बना लिया है कि जिसके ज़रिए वो ये कर रहे हैं कि वो लोगों को अगवा किया जा रहा है। अगर आपने इलेक्शन ऐसे ही कराने हैं तो फिर आप सिलेक्शन कर लें। और मैं अदालतों को भी कहूँगा कि वो इस निज़ाम को देखें, अगर इस तरह के इलेक्शन होने हैं तो फिर इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा है। अच्छा सर, ये बताइए देखिए मरियम जो औरंगज़ेब हैं उनको मैं कहूँगा एक तो वो वही काम करें जो उनको आता है, यानी कैंडी क्रश खेलें, इससे ज़्यादा वो बेचारी जो है वो कुछ करने के काबिल नहीं है। तो मरियम औरंगज़ेब ने जब पिछली दफ़ा PTV हमने टेक ओवर किया था तो PTV तकरीबन जो था वो 41 करोड़ रुपए के लॉसेस में था। जब मैंने उसको हमने छोड़ा उसको तो वो 4 अरब रुपए के प्रॉफिट में है और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने आते ही दोबारा वो सारा अपने एक महबूब TV को नवाजने के लिए तरीके से इन्होंने काम शुरू कर दिया। ये दोबारा TV जो है वो लॉस में चला जाएगा। जहाँ तक राइट्स की बात है कि आपने ARY को दिए या फलाने को दिए, तो उसकी जो बोर्ड है उसकी चेयरपर्सन इस वक्त की जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है वो हैं और DGI SPR उसमें बैठते हैं। वो लोग बेहतर बता सकते हैं कि उन लोगों ने कैसे ये जो दिया था, क्यों दिया था और कैसे दिया था। ज़ाहिर है कि मैं ऑपरेशनल तफसीलात का मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि PTV को जो था वो भरपूर प्रॉफिट में वो आया है और प्रॉफिट की जो वजह थी वो यही थी कि हमने उसके राइट्स जो हैं वो मेरिट के ऊपर जो है वो दिए थे। और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत एक आध महीने में जा चली जाए कोई PTV बचेगा, वरना ये कैंडी क्रश चैम्पियन और इनकी जो टीम है ये हमारा पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है, उसी तरह से PTV का बेड़ा। चौधरी साहब ये बता दें कि कहते हैं कराची के लोग कहते हैं कि MKM और चौधरी किसी
चाहिए, हुकूमत के बगैर नहीं रह सकते, तो आप पार्टी कौन सी है? हम तो हुकूमत के बगैर ही खड़े हैं। और कई जिन लोगों को सियासत का नहीं पता, जिनको सियासी हिस्ट्री का नहीं पता, वो ऐसी बातें करेंगे। MKM का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे MKM के साथ मिलाना तो वैसे मेरे लिए बड़ा तौहीन आमेज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं, वो पॉलिसीज़ तो रही हैं कि आप अपने आप का जो है वो इन्होंने अपना आपका हमेशा सियासी सौदा किया। हम तो 100 साल से इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी भी खड़े हैं। और अभी भी जो इमरान खान हैं वो इसलिए उनके साथ खड़े हैं कि वो हक़ पे खड़े हैं। और उनका जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो एक ही जमात और एक ही लीडर है जो पाकिस्तान के वफाक की बात करता है, जो पाकिस्तान को एक जोड़ने की बात करता है, वो इमरान खान है और PTI, और हर शख्स का फ़र्ज़ है उसका साथ। आपके साथ हो मगर इदारे ना हो तो आपका क्या बताएंगे? ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। हमें उम्मीद है कि इदारे अवाम के साथ दें। अच्छा फवाद साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं और बहुत सी इदारों में जो शख्सियत बैठी हैं, किसी के हक़ में और किसी के खिलाफ ट्रेंडिंग चल रही है, और ये ज़्यादा इल्ज़ाम किया रहा है कि जो आपके सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो ये काम कर रही हैं। क्या आप समझते हैं कि ये PTI ट्रेंड कर रही है? भाजपा साहब की बहुत ज़्यादा तौहीन की जा रही है, आर्मी चीफ है पाकिस्तान की फ़ौज, मुल्क फ़ौजों के बगैर नहीं हुआ करते, और आर्मी चीफ एक इंटीग्रल पार्ट है फ़ौज। तो उनका जो फ़ौज का एहतराम है, इदारे का एहतराम है, वो बहुत अहम है। और PTI जो है वो कारबंद है इसी असूल के ऊपर कि पाकिस्तान में इदारों को हमने महफूज भी करना है, उनको बड़ा भी करना है, और अगर कोई गलत फ़ैसलों से किसी को नुकसान पहुँचा है तो उसको भी हमने उसको हील करना है, उसको करना है, और हमने उसको आगे लेके चलना है। कराची में रहनुमा PTI फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और PTV के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि जब हम हुकूमत में आए तो उस वक्त PTV नुकसान में था, हमने 4 अरब के प्रॉफिट पर PTV को छोड़ा है। और आपको ये भी बताएं कि फवाद चौधरी की जानिब से ये भी कहा गया कि जो हुकूमत है वो आवाम को ये मशवरा देती है कि एक कप चाय की प्याली भी आप ना पिएं। और दूसरी जानिब अगर वज़ीर आज़म की बात की जाए, वो दौरा कराची पर यहाँ पहुँचे और हुकूमती ख़र्च पर वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की वालदा के इंतकाल की ताज़ियत के लिए भी पहुँचे हैं। हुकूमत आवाम पर मज़ीद बोझ डालती जा रही है और गरीब आवाम मज़ीद पिसते जा रहे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, कराची में रहनुमा PTI फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने महंगाई के हवाले से कहा कि तेल की कीमतें बढ़ा रही है हुकूमत, कारोबार पर टैक्स आवाम को ही अदा करना पड़ेगा।